सबसे पहले आपके पास यूनिट का नाम ऑप्टिमाइजेशन होता है कि आपने फंक्शन की नेचर चेक करनी है कि फंक्शन आपके पास किस सिचुएशन का है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपने पढ़ना है कि फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या नहीं दर है। मतलब आपने क्या करना है, फंक्शन की नेचर को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर रहे हैं। तो जो आपने फंक्शन की नेचर को चेक करना है उसके लिए जो यहाँ पे आप मेथड यूज़ करोगे उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद अगर आपके पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर आप इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो और आंसर क्या आ जाता है, लेस देन ज़ीरो आ जाता है, तो मतलब आपके पास फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं आती तो आप क्या कहोगे कि ना इंक्रीजिंग है और ना आपके पास फंक्शन डिक्रीजिंग है। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एफ। जैसा कि आप जानते होंगे कि वो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। हमेशा से जब भी आपके पास कोई वेरिएबल फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और आपके पास जो डेरिवेटिव वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है उसका फार्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो आपके पास आपने देखनी है कि आपके पास पावर कितनी है, वो स्टार्ट में आ जाएगी एक्स की पावर एन माइनस जो आपके पास पावर है उसमें से क्या करना है, वन को माइनस कर देना है, तो आपके पास वो डेरिवेटिव आ जाएगी। अब आपने क्या करना होता है, जब आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा, अगर उस आंसर में आपके पास x एग्जिस्ट करता है तो आपने x की जगह पे वन पुट कर देना है। अगर आपका डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर जो है वो कांस्टेंट आ जाता है तो आपको वन पुट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने वो कांस्टेंट देख लेना है, जो आपके पास कांस्टेंट आंसर आया क्या वो माइनस में आया है या प्लस में आया है। अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आंसर में आपके पास डेरिवेटिव लेने के बाद भी x रहता है तो फिर आपने x की जगह पे वन पुट करना है, तब आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ग्रेटर देन ज़ीरो जो है वो इंक्रीजिंग के लिए, और जो आपके पास माइनस आ जाएगा वो लेस देन ज़ीरो मतलब डिक्रीजिंग के लिए शो होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपने एज सेम करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की है, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या होगा आपके पास, इंक्रीज आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डेरिवेटिव लेंगे, उसमें कोई फार्मूला लगाएंगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन फर्स्ट के लिए क्योंकि उसमें वेरिएबल है, सेकंड में भी वेरिएबल है, माइनस थ्री एज इट इज़ रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वन आ जाएगा, ट्वेंटी जो कि कॉन्स्टेंट है उसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो आपके डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आप देखो, अब आप कहोगे कि पहले दो में तो हमने एक्स की जगह पे वन पुट ही नहीं किया था, तो तीसरे वाले क्वेश्चन में जाके आपने एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद आपने डेरिवेटिव में वन क्यों पुट किया, क्योंकि उसका जो आंसर था वो तो था ही कांस्टेंट, उसमें तो एक्स था ही नहीं, तो वहाँ पे वन करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे जो कि डेरिवेटिव लेने के बाद भी वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो आप एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, वन पुट करोगे। वन पुट करने के बाद आप देखोगे कि आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आया है या लेस देन ज़ीरो आया है। क्योंकि अब आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपका जो आंसर है वो लेस देन ज़ीरो आया है, इसलिए आपके पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने क्या करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ये भी आपने एज करना है डेरिवेटिव लेने के बाद, और फिर उस फंक्शन में आपने वन पुट कर देना है, और फिर आपने बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव जो बटे में है, अगर आप एलसीएम लेके डेरिवेटिव लेना चाहते हो वो भी सही है कि पहले आप एलसीएम ले लो फिर आप उसका डेरिवेटिव ले लो। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो जो बटे में कांस्टेंट है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, और जो आपके पास नोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसका आप डेरिवेटिव लोगे, उस पर एन एक्स की पावर एन माइनस वन वाला फार्मूला लगोगे, और एक्स स्केयर जो है उस पर भी लगाओगे एन एक्स पर एन माइनस वन वाला फार्मूला, तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा थ्री थ्री से और टू टू से, तो आपके पास एक्स स्केयर प्लस एक्स
अब आप देखो तो यहाँ पे भी क्योंकि डेरिवेटिव लेने के बाद वेरिएबल है तो आप वेरिएबल में 1 पुट करोगे। अगर आपके पास कांस्टेंट आ जाए तो 1 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आंसर देखो तो जो ग्रेटर देन 0 आ गया, इसलिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज। आगे उसने कंडीशन दी हुई है कि आपके पास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग कब होता है, जब ग्रेटर देन 0 होता है। अगर आप देखो तो इस फंक्शन में आपके पास इसकी दूसरी कंडीशन भी बन सकती है एक्स के प्लस एक्स की। आप क्या करोगे, इसमें से भी मज़ीद आपके पास दो फंक्शन बन सकते हैं। आप क्या करोगे, एक्स के प्लस एक्स में से एक्स को कॉमन लोगे, एक एक्स आ जाएगा और दूसरा आपके पास एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब इसमें आप देखो तो आपके पास इनइक्वालिटी आ गई है। इनइक्वालिटी की फिर आगे क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। अब उन कंडीशंस की तरफ चलते हैं। एक आपके पास फंक्शन है एक्स और दूसरा है एक्स प्लस 1। अब वो क्या कहता है कि अगर x आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन 0 और x प्लस 1 क्या हो, दोनों क्या हो, ग्रेटर देन 0। ज़ाहिर है अगर दोनों ग्रेटर देन 0 हैं तो आंसर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि आपके पास दोनों वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है। दोनों पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होंगी तो ज़ाहिर है उनका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर कंडीशन सेकंड में वो क्या कहता है कि आपके पास x क्या है, लेस देन 0 है, और x प्लस 1 भी क्या है, लेस देन 0 है। मतलब पहला आंसर भी पहला जो उसने कंडीशन दी है उसमें भी आपके पास क्या है, लेस देन 0, मतलब -1 में आंसर है, और दूसरा भी जो है उसमें भी क्या है, माइनस। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। उसके बाद उसने दोबारा से फर्स्ट कंडीशन को एक्सप्लेन किया है। आपके पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, दूसरा एक्स प्लस 1 भी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा, एक्स लेस देन 0 और एक्स प्लस 1 लेस देन 0, एक्स जब दूसरी साइड पे जाएगा तो एक्स लेस देन -1 आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज लेस देन माइनस। अब उसने ये दो वैल्यूज दे दी हैं कि आपने ऊपर बता दिया था कि फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है। अब ये साथ दोनों कंडीशन लगाने का उसका मकसद क्या है कि आपने बताना है कि किस किस पॉइंट पे वो क्या है, इंक्रीजिंग है। एक जब क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और एक जब आपके पास एक्स लेस देन -1 होगा, तब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। आगे वो क्या कहता है कि अगर इसी फंक्शन को हम डिक्रीजिंग शो करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको अलग से कंडीशन लेनी पड़ेगी। उसी पार्ट को आपने लेना है, उसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। इसकी कंडीशन देखेंगे तो इसकी कंडीशन में आपने क्या लेना है कि एक को ग्रेटर ले लेना है, एक को स्मॉलर है, क्योंकि उसमें हमारा मकसद जो था वो था कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब इसकी कंडीशन में डिक्रीजिंग शो करवाने के लिए हमारा मकसद है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, लेस देन 0, मतलब माइनस में आना चाहिए। अब कौन सी दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन उसी वक्त पॉसिबल है जब आप एक को प्लस रखोगे, एक वैल्यू को प्लस रखोगे और एक को माइनस रखोगे, ताकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए। तो एक बार आप फर्स्ट कंडीशन में क्या रखो, एक एक्स को ग्रेटर देन 0 रख दो, और क्या करो, एक्स प्लस 1 को लेस देन 0 रखो। फिर दूसरी कंडीशन में उसको उलट रख दो, एक को प्लस रख लो और एक को माइनस रख लो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0, तो ये दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिक्रीजिंग शो करवाना है आपने। दूसरी कंडीशन में क्या करोगे, एक को लेस देन ले लोगे और दूसरे को ग्रेटर ले लोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो डिक्रीजिंग में, वो फिर आप पॉइंट बता दोगे कि इस पॉइंट पे आप वो क्या कहता है, एक्स जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, -1 और 0 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। आगे हम चलते हैं इसकी फोर्थ कंडीशन की तरफ। फर्स्ट कंडीशन जो थी वो तो इसकी मतलब नेचुरल थी, जो आपने उसके फर्स्ट डेरिवेटिव लगा के कर दिया। अब उसकी आगे दो पार्ट्स बन गए थे जिसमें आपने उसको इंक्रीजिंग शो करवाने की कोशिश की थी। कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें वो इंक्रीजिंग शो, तीसरी कंडीशन में आपने बोला कि आप किसी तरह से उसे डिक्रीजिंग शो कर दें। अब आपके पास जो फोर्थ कंडीशन है उसमें आपने इसको इस तरह से शो करवाना है कि ना ये इंक्रीजिंग शो हो ना ये डिक्रीजिंग शो। तो इसमें आपने ना लेस लेना है ना आपने ग्रेटर लेना है।
बल्कि आपने इक्वल का साइन मेंशन कर देना है। जब इक्वल आ जाएगा तो ना वो ग्रेटर रहेगा और ना वो स्मॉलर रहेगा, ना वो इंक्रीजिंग रहेगा और ना वो डिक्रीजिंग रहेगा। तो एक बार x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, जो कि यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर नहीं है। इसलिए आप क्या बोलोगे कि आपके पास ना फंक्शन इंक्रीजिंग है और ना आपके पास फंक्शन डिक्रीजिंग।